अब्दुल रऊफ साहब इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपके रूबरू होंगे और अपने कीमती बयान से हम सबको महसूस फरमाएंगे। आइए मैं जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब के दरमियान और आप हजरात के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं रहना चाहता और वक्त का ज़िया भी करना नहीं चाहता। आइए बिला किसी ताख़ीर के हम अपने मेहमान मुअज़्ज़म जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब की बारगाह में ये गुजारिश पेश करें कि हजरत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बयान से और अपनी कीमती नसीहतों से हम सबको महसूस फरमाएँ। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब जो गंगेरू से तशरीफ़ लाए हैं, हजरत वाला का इंशाअल्लाह खिताब होगा, उसके बाद में और दूसरे मेहमानाने इज़ाम का सिलसिला आप हजरात के सामने। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मा ज़ाग़ल बसर है निगाह तेरी, शक़ुल कमर है अदा तेरी, बलद अमी है शहर तेरा, सिदरा से आगे है राह तेरी, व शम्स है चेहरा तेरा, वल्लैल ज़ुल्फ़े सिया तेरी, यासीन ताहा नाम है, मुज़्ज़म्मिलो मुद्दस्सिर क़ुबा तेरी। मैं क्या मेरी औक़ात क्या, रब्बी करता है सना तेरी। तू है मुजस्सम खूबियाँ, मैं बयां करूं क्या क्या तेरी। इतना मैं कहता हूँ फ़क़त है ज़ात बाद खुदा तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम और मदरसा हाजा के तलबा इज़ाम, आपके इस सालाना जलसे में मदरसा हाजा के मोहतमिम आला कारी नूर मोहम्मद साहब दामद बरकातुहुल आलिया की दावत पर हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ और आप हजरात से हजरत वाला के हुक्म पर मुखातिब हूँ। मुख्तसरन मैं अपनी बात को अर्ज करूँगा। मुझे सिर्फ 15 मिनट दिए गए हैं, इसलिए कि खुतबा और मुकर्रिरीन की फहरिस्त तवील है। हाजिरीन, रजबुल मुरज्जब का महीना है। इस महीने की मुनासबत से चूंकि एक कौल ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से अर्शे मुअल्ला तक इसी महीने में पहुंचाया गया। उस सफर में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मुशाहदात कराए गए, उन मुशाहदात को मैं मुख्तसरन अर्ज करके अपनी जगह लूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद हराम से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया और फिर मस्जिद अक्सा से मेराज के जरिए से सिदरतुल मुंतहा तक और सिदरतुल मुंतहा से रफ रफ पर अर्शे मुअल्ला तक आपको सैर कराई गई। इस दौरान सफर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
चंद निशानियां दिखाई हैं जिनका इशारा आयत करीमा में किया गया, लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हमने जो आपको सफर इसरा और सफर मेराज कराया है, इस सफर के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुछ निशानियां दिखाई हैं। उन निशानियों में कुछ निशानियां ऐसी हैं जो हमारी इबरत के लिए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा गुजर ऐसे लोगों पर कराया गया जो मुख्तलिफ किस्म के अजाबों में गिरफ्तार थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सफर में मेरे साथ हैं। मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के हैं और उन नाखूनों से वो अपना चेहरा और अपना सीना छील रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम किया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ये कौन लोग हैं, तो आपको बताया गया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत किया करते थे, जो मुसलमान भाई की इज्जत पामाल किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को इस आजाब में गिरफ्तार कर दिया कि नाखून इनके तांबे के बना दिए गए और अपने ही नाखूनों के जरिए से अपना चेहरा और सीना छीनने पर ये लोग मजबूर कर दिए गए। मालूम हुआ कि किसी मुसलमान की इज्जत से खेलना, किसी मुसलमान की आबरू रेजी करना, किसी मुसलमान की गीबत करना, यह इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के और कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात में और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुख्तलिफ रिवायात में उसके सिलसिले में वईद इरशाद फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, कि तुम एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यानी जो बंदा किसी मुसलमान की गीबत करता है, उसके पीछे उसकी बुराई करता है, तो वो इंसान सिर्फ मुर्दे का नहीं बल्कि मुर्दा इंसान का, और सिर्फ मुर्दा इंसान का नहीं बल्कि उस मुर्दा इंसान का गोश्त खाता है जो उसका भाई होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फकरिहतुमू, यकीनन तुम इस बात को नापसंद करोगे। कोई भी इंसान ये बात पसंद नहीं कर सकता कि वो एक मुर्दे का गोश्त खाए, और इससे ज्यादा ये कि वो मुर्दा भी इंसान और फिर इंसान भी उसका भाई, तो इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो गीबत करने वाला है वो हकीकत में आयत कुरानी की वजह से अपने मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमें फिर और आगे ले जाया गया। हमारा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ कि जिनके पेट बड़े बड़े मकानों की तरह हैं और उनके पेटों में बड़े बड़े सांप और जहरीले जानवर मौजूद हैं जो बाहर से नजर आ रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम किया, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिनके पेटों को मकानों की तरह बना दिया गया और फिर उनके अंदर सांप और जहरीले जानवरों को छोड़ दिया गया? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद खाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बेशर्तनाक अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया कि जो दुनिया में गरीबों से ये वसूल करते रहे और सूद की शक्ल में माल को हासिल करते रहे, उसे जहरीले जानवरों की शक्ल में तब्दील करके इनके पेटों के अंदर दाखिल कर दिया गया। इसीलिए कि ये कोई मामूली सा गुनाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूली, कि अगर तुम सूद से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह और उसके रसूल का तुमसे ऐलान जंग है।
ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि दूसरे गुनाहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये जुमले इरशाद नहीं फरमाए जो सूद के सिलसिले में फरमाए हैं कि सूद का कारोबार करने वाला बंदा ऐसा है जिससे अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का ऐलान जंग हो जाता है। और मजीद इसकी शिद्दत को बयान करते हुए आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा जानबूझकर सूद का एक दिरहम खाता है तो 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा सख्त है। और फरमाया नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने कि सूद के 70 अज्जा हैं। आसान दर्जा, सबसे हल्का दर्जा यह है कि बंदा अपनी मां से जिना कर रहा हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले, गवाह बनने वाले इन तमाम लोगों पर लानत फरमाई और फरमाया कि गुनाह में तमाम के तमाम बराबर के शरीक होते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने सूद खाने वालों को देखा कि उनके पेटों को मकानों की तरह बना दिया गया और उनमें सांप और जहरीले जानवरों को छोड़ दिया गया। और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमने देखा कि लोग नहर के अंदर मौजूद हैं और उसमें पत्थर उठाकर खा रहे हैं। मुझे बताया गया कि वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद खाया करते थे, यहां पत्थर खाने पर मजबूर हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमें और आगे ले जाया गया। हमने देखा कि कुछ लोगों के सरों को कुचला जा रहा है, उनके सरों को कुचला जाता है, वो फिर सही हो जाते हैं, फिर कुचला जाता है। ये सिलसिला बराबर जारी है और खत्म नहीं होता। मैंने मालूम किया, जिब्रील ये तो बताइए कि ये कौन लोग हैं जिनके सरों को बराबर कुचला जा रहा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो गुनाहगार लोग हैं जो नमाजों से गफलत बरता करते थे, नमाजों से काहिली और सुस्ती बरता करते थे। नमाज से गफलत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को इस शिद्दत के आदाब में गिरफ्तार किया कि बराबर इनके सरों को कुचला जाता है, वो सही हो जाते हैं, फिर सरों को तोड़ दिया जाता है, वो फिर जुड़ जाते हैं और बराबर ये सिलसिला जारी है, खत्म होने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज छोड़ता है वो ऐसा है गोया उसने दीन ही को गिरा दिया। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिस इंसान ने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया गोया उस बंदे ने काफिरों वाला अमल किया। और एक रिवायत में आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फक़द खरजा अनिल मिल्ला, कि जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो मिल्लत से निकल जाता है। और फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़ता है जहन्नम के दरवाजे पर उस बंदे का नाम लिख दिया जाता है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब अहले जहन्नम से सवाल किया जाएगा, मा सलकाकुम फी सकर, कि तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला गया, तो उनका जवाब होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमें जहन्नम में इसलिए दाखिल किया गया क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमें और आगे ले जाया गया। हमारा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके बदन बिल्कुल बरहना है और उनके सतर के हिस्सों पर आगे और पीछे
चीथड़े लिपटे हुए हैं और हमने देखा कि वो लोग जहन्नम के पत्थर और जहन्नम के कांटों वाले दरख्त खा रहे हैं। मैंने मालूम किया, जिब्रील अमीन ये तो बताइए कि ये कौन लोग हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया, लेकिन माल मिलने के बावजूद, साहिब निसाब होने के बावजूद ये लोग ज़कात नहीं दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात न देने की वजह से इस शदीद अज़ाब में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ज़कात न देने वालों के बारे में फरमाते हैं कि जो लोग अपने माल को जमा करके रखते हैं और उस माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, तो यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। कि इस माल को जिसकी ज़कात अदा नहीं की गई थी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और ज़कात न देने वालों की पेशानी को दागा जाएगा, पहलुओं को दागा जाएगा, उसकी पीठ पर दाग लगाए जाएंगे और कहा जाएगा ये है वो माल और खजाना जो तूने जमा करके रखा था और इस माल की ज़कात अदा नहीं की थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा, उम्मत के सामने बयान किया, ताकि ज़कात के सिलसिले में जो गफलत है एक मुसलमान बंदा उस गफलत से बाहर आए। और फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जो माल ऐसा है जिसकी ज़कात नहीं दी गई, अल्लाह तबारक व तआला इस माल को एक सांप की शक्ल में तब्दील करेंगे और ज़कात न देने वाले के गले में तोक बनाकर उसे डाल दिया जाएगा, जो उसकी बाँछें काटता रहेगा, उसे डसता रहेगा और कहता रहेगा, मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा खजाना जो तूने दुनिया में जमा करके रखा था और तूने ज़कात अदा नहीं की थी। बहरहाल तो मेराज के सफर में आपको ये लोग दिखाएंगे जो ज़कात से गफलत बरतने वाले हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमें फिर और आगे ले जाया गया। हमारा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पास खुशबूदार पका हुआ खाना भी रखा हुआ है और वो खाना भी है जो सड़ा हुआ है, जिसके अंदर बदबू भी मौजूद है, लेकिन ये लोग उस पाकीज़ा खुशबू वाले खाने को इस्तेमाल नहीं करते, वो सड़ा हुआ, बदबूदार और मुर्दार खा रहे हैं। मैंने मालूम किया कि ये कौन लोग हैं, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके पास पाकीज़ा बीवियां मौजूद थी, लेकिन ये जानिया फाहिशा औरतों के साथ शाबाशी किया करते थे। और ये वो औरतें हैं जिनके पास हलाल तय्यब पाकीज़ा शौहर मौजूद थे, लेकिन ये जानी मर्दों के साथ शाबाशी किया करते थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जिना करने की वजह से इन लोगों को इस अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया कि पाकीज़ा खुशबू वाला खाना छोड़कर वो बदबूदार खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा तन्नूर है जिसमें बहुत से मर्द और औरतें नंगे मौजूद हैं और नीचे से आग जलाई जाती है। जैसे ही आग जोश मारती है वो ऊपर निकलने के करीब हो जाते हैं, आग कुछ नरम होती है, वो फिर नीचे चले जाते हैं। बराबर इसी तरह उन नंगे बरहना मर्दों औरतों को अल्लाह ताला तन्नूर में अजाब दे रहे हैं। मैंने मालूम किया कि ये कौन लोग हैं। मुझे बताया गया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिना किया करते थे। ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस आज़ाब में गिरफ्तार कर दिया कि जिस तरह ये लोग दुनिया में अपने बदन के नीचे वाले हिस्से से जिना का इर्तिकाब किया करते थे, इसी तरह इनके नीचे से आग जलाई जाती है और ये तनूर के मुंह के करीब पहुंच जाते हैं, हत्ता कि वो नरम होती है, फिर नीचे चले जाते हैं। ये सिलसिला बराबर जारी है, खत्म होने के लिए तैयार नहीं।
इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फरमाया ला तज़नु, कि तुम जिना न करो, और दूसरी जगह फरमाया ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा, कि तुम जिना के करीब न जाओ, ये बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुरैश के नौजवानों, तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर तुमने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत की वजह से बंदा जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है, और ये हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद वादा फरमाया है। बहरहाल जिना इंतहाई घिनावना और सख्त तरीन गुनाह है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मौकों पर उसकी शिद्दत को बयान किया, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक हदीस में इंसानों को आसानी के साथ समझाया ताकि वो जिना से अपने आप को महफूज रख सकें। एक नौजवान बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। महफिल में शोर होने लगा, ये कैसा सवाल कर रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे करीब करो। वो नौजवान जब आपके करीब किया गया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े महबूबाना और प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया, क्या तुम ये गवारा करते हो कि ये जिना वाला अमल तुम्हारी माँ के साथ किया जाए, तुम्हारी बहन के साथ किया जाए, तुम्हारी फूफी या खाला के साथ किया जाए, या तुम्हारी बेटी के साथ किया जाए? वो परेशान हो गया, पसीना छूट गया, या रसूल अल्लाह, ये जिना वाला अमल अपनी माँ के साथ कौन गवारा कर सकता है, बेटी के साथ, बहन के साथ कौन गवारा कर सकता है? फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब तुम्हें ये पसंद नहीं तो जिस औरत से तुम जिना का इरादा करते हो वो भी किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की खाला और फूफी होगी। जब तुम अपने घर की औरतों के साथ ये बुरा अमल नापसंद करते हो तो तुम्हें दूसरों की बेटी और बहनों के साथ भी ये अमल नापसंद करना चाहिए। अगर कोई भी बंदा इस हदीस पाक को पेशे नजर रखेगा और किसी भी औरत पर गलत नजर डालते हुए अपने घर की औरतों का तसव्वुर करेगा तो यकीनन वो बंदा इस जिना वाले बुरे अमल और गुनाह के अमल से महफूज हो सकेगा। बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन जिना करने वालों को देखा है कि वो जिना करने वाले तन्नूर में जलाए जा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ताकि आपके उम्मती इस गुनाह से महफूज रह सकें, ये मंजर देखने के बाद उम्मत के सामने बयान किया ताकि आपका हर उम्मती इस गुनाह से महफूज रह सके और अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना सके। बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमें और आगे ले जाया गया। हमारा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनकी जबानों को और जिनके लबों को लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा है, और वो लोहा भी कोई मामूली नहीं बल्कि वो आग में जलाकर आग बना दिया गया। उसके जरिए से जबानें काटी जा रही हैं, लबों को काटा जा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो वाज कहने वाले, तकरीरें करने वाले, बड़े बड़े खुतबा और ये फुसहा बुलगा थे। दुनिया में ये लोगों को अच्छाई का हुक्म करते थे, बुराई से रोकते थे, लेकिन ये लोग अपने आप को भुला दिया करते थे। दूसरों को शरीयत का पाबंद बनाने का घंटों घंटों का बयान किया करते थे, लेकिन अपने आप को भूल जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से कि इन लोगों ने अपने आप को भुला दिया था, अपने आप को उस अमली जिंदगी में नहीं लाया था जिस अमली जिंदगी की इन्होंने तबलीग की थी, लोगों को दावत दी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के दूसरों को अच्छी तरकीब देने की वजह से और अपने आप पर
उन तमाम आमाल की पाबंदी न करने की वजह से यह अजाब दिया कि इनकी जबानों को काटा जा रहा है, इनके लबों को काटा जा रहा है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह मंजर बयान किया कि जब कोई बंदा दूसरों को अच्छाई का हुक्म कर रहा है, उन्हें शरीयत की तरकीब दे रहा है, उनके सामने कुरान और सुन्नत को बयान कर रहा है, तो उसका अमल भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। दूसरों को बताया जाए और अपने आप को फरामोश कर दिया जाए, ऐसे उलमा, ऐसे फुसहा और ऐसे मुकर्रिरीन और खुतबा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस सख्त तरीन आदाब के अंदर देखा है। बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मंजर दिखाए गए, इनके अलावा और भी बहुत सी निशानियां दिखाई गई। वक्त नहीं है वरना तफसील से अर्ज किया जाता, लेकिन जो भी कहा गया इसमें अगर गलती है तो मैं अल्लाह ताला से मुआफी का खासगार हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।